तो सभी को गुड मॉर्निंग। बहुत बड़े से ब्रेक के बाद हम लोग दोबारा से मिले। ऑल वेल। तो अभी सब वापस आ जाओ। अच्छा, अभी आप लोग मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे स्कैनर्स को लेकर। आप लोग एक काम करो, बहुत सिंपल लाइव रखता हूँ। स्कैनर्स मतलब होता है पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो है, क्योंकि अभी आपका सिलेबस क्या आया है, न्यू सिलेबस है, तो न्यू सिलेबस में अभी जो आगे वाले चैप्टर्स होंगे तो उसका तो स्कैनर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पहली बार आया है। तो मेरे को लगता है आपको उस पर पैसे वेस्ट इकोनॉमिक्स पे नहीं करने चाहिए। नहीं समझे? तो अभी आप लोग स्कैनर्स मत लो कोई भी, या कोई पुराना दोस्त वगैरह है ना। देखो, मैंने आपको इकोनॉमिक्स भेजा है, कुछ 321 पेजों का क्वेश्चन बैंक भेजा है। पूरे भारत का इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो उसमें नहीं होगा। नहीं समझे? तो फिर हमें कहीं और जाने की जरूरत। और लॉ का मैं आप लोगों को खुद ही प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। लेकिन वहां क्या होगा, मैं दूंगा पीडीएफ, या तो आपको, है ना, समझ गए। तो देखते हैं, धीरे धीरे करते हैं इसको भी पूरा, ठीक है। डन करें। तो यूनिट ले लिया है, नया लिया है, कहाँ है? आ जाओ। बाकी मैं इस पे और देखता हूँ स्कैनर पे। अभी सब शांत हो जाएंगे, अभी क्लास में आ जाओ, ठीक है। प्लीज 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 प्लीज, अब शांत रहेंगे, अब आ जाओ। कहता है यूनिट नंबर 3, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। एक बात बताओ, हमारे पास मार्केट जो है वो कितने तरीकों की होती है? दो तरीकों की। एक को हम कहते हैं परफेक्ट, और परफेक्ट का दूसरा नाम क्या है? प्योर कंपटीशन। और एक को मैं क्या कहता हूं, जिसका दूसरा नाम क्या है? अब इम्परफेक्ट में तीन नाम आते हैं आपके। एक मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। एक चीज बताऊं, मोनोपोली को मोनोपोलिस्ट भी कहते हैं। और इसमें आईसी लगा दो तो वो क्या बन जाता है? तो दोनों में फर्क है। कभी मोनोपोलिस्ट दिखे ना तो उसको मोनोपोलिस्टिक मत समझना, समझ गए। तो मेरा जो मार्केट है वो एक तो परफेक्ट और प्योर कंपटीशन है, और एक इम्परफेक्ट कंपटीशन है। हमारे चैप्टर का नाम है प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेंट्स अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, जिसमें इन चारों को इन डिटेल आपको समझाया जाएगा कर्व के साथ, कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कब आप नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हो, कब आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हो, और कब आप लॉस में जाते हो, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता क्या है, और पूरे फर्म का कर्व क्या होगा, इंडिविजुअल सप्लायर का कर्व क्या होगा, तो ये सब कुछ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। स्टार्ट कर दूं? तो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब आप लोगों का एक बहुत ही अच्छा ये सौभाग्य, आप बिलीव करो कि आप लोगों को स्टडी मैथ से पढ़ने का मौका मिल रहा है डायरेक्ट। क्या आप में से कोई ऐसा है जिसको स्टडी मटेरियल का खौफ है? नहीं समझे क्या कहना चाह रहा हूं? डर लगता हो? धीरे धीरे हमने क्लासेस में स्टडी मैथ की लैंग्वेज को पढ़ पढ़ के क्या कर दिया है, तुम्हारे डर को
खत्म कर दिया। और आपके टॉप मोस्ट नंबर आएंगे ही स्टडी मटेरियल से, ये मान के चल लो आप। दुनिया का कोई भी नोट्स आपको स्टडी मैट के कंपैरिजन में हमेशा छोटा रहेगा। नहीं समझे? हाँ, नोट्स आपको पास करवा सकता है, लेकिन चुप हो जाओ, लेकिन बातें अभी नहीं करनी। नोट्स आपको पास करा सकता है, बट स्टडी मैट आपको क्या दिलवाएगा? तगड़े वाले नंबर दिलवाएगा। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो अब यहाँ पर देखो, शुरुआत कर रहा हूं मैं। द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड द क्वांटिटी एक्सचेंज पर टाइम पीरियड, मतलब किसी भी कमोडिटी का प्राइस और किसी भी कमोडिटी का क्वांटिटी जो है वो बच्चे किस चीज पे डिपेंड करता है बताओ? बेटे मार्केट की डिमांड और, नहीं समझे? जनरली मार्केट में किसी चीज की सप्लाई, अभी जैसे मैं आपको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में बता रहा था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। कल रात को मेरे घर के नीचे बालकनी में नीचे वो टमाटर वाला जा रहा था चिल्लाते हुए, वो टमाटर 70 रुपए किलो। अब वो 70 बोल रहा था, 50 हो सकता है बढ़ गए हो। नहीं समझे? और मैं अभी 4 दिन पहले उसी टमाटर को 50 रुपए में 2 किलो लेकर आया था। तो अचानक से वो प्राइस जो है वो क्यों बढ़ गया? नहीं, सप्लाई कम हो गई। डिमांड तो इनकी है ही, हमेशा रहेगी जीवन भर। उसकी सप्लाई क्या हो गई? अब सप्लाई कम होगी तो मेरे को डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, ताकि लोग कम खरीदे और बात मेंटेन रहे। कुछ आ रहा है समझ में? एंड द मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कौन सी मार्केट में हो आप, परफेक्ट कंपटीशन हो, मोनोपोली हो, मोनोपोलिस्टिक हो या ओलिगोपोली। द मार्केट स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज द वे द सेलर एंड बायर इंटरैक्ट टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम प्राइस। मतलब मैं एक सेलर हूं और आप एक बायर हो, तो आप किसी भी चीज को तभी खरीदना पसंद करोगे ना जो आपके बजट में हो, आपका इक्विलिब्रियम हो, और मैं उसी चीज को बेचना पसंद करूंगा जो मेरा इक्विलिब्रियम हो। तो दोनों का एक कॉमन इक्विलिब्रियम होना चाहिए जहां पर सेलर और बायर फिर आपस में डील सेट कर ले। यस, एंड क्वांटिटी, द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर लीड्स टू डिफरेंसेस इन डिमांड एंड रेवेन्यू फंक्शन ऑफ द फर्म। तो अलग अलग जो फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है उससे डिमांड और रेवेन्यू फंक्शन में अलग अलग फर्क। अब जैसे मेरी मोनोपोली है तो वहां मार्केट की डिमांड और सप्लाई से क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं समझे? लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है ना? तो द मार्केट स्ट्रक्चर मोस्टली डिटरमाइन ए फर्म्स पावर टू फिक्स द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म प्राइस फिक्स कर ही नहीं सकती। प्राइस कौन सेट करता है? इंडस्ट्री। मोनोपोली के अंदर वो खुद ही राजा है। मोनोपोलिस्टिक में 20-30 कंपनियां हैं, सबको देखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाते हैं। ओलिगोपोली में 2 ही 3 है भाई, यहाँ तो बहुत ही क्रूशियल गेम चलता है। सामने वाले ने कम कर दिया तो मुझे भी करना पड़ेगा। मान लो आज पेप्सी गुस्से में आ गया, 30 रुपए ही कर दी आधी लीटर, तो बंदे क्या खरीदेंगे फिर? अब मजबूरन कोक अपने आप को कहाँ लेके आएगा? कोक वेट नहीं करेगा पेप्सी के बर्बाद होने का, क्योंकि पेप्सी में आता पैसा है। कोक अपने आप को नीचे लाएगा। समझ गए? तो डिपेंड कर रहा है आपका मार्केट स्ट्रक्चर कि आप अपना प्राइस क्या रखोगे। यहां तक ओके? द लेवल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस इज जनरली डिफरेंट इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट। अलग अलग मार्केटों में आपका प्रॉफिट कितना कमाओगे ये भी अलग होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कंपटीशन। अब जैसे मोनोपोली है, सिंगल सेलर है, लेकिन मोनोपोली सिंगल सेलर का मतलब ये नहीं है तुम तो फिर बर्बाद ही कर दो कंज्यूमर को। अब जैसे ट्रेन है, ट्रेन से ही जाता है
99% जो भारतीय है वो कहीं कम्यूट करता है तो वो ट्रेन से करता है। ये बात भारतीय रेल जानता है या नहीं? 700 रुपए की टिकट को 7,000 कर दे, पहले बताओ कर सकता है या नहीं? कर सकता है, मोनोपोली है उसकी, लेकिन करेगा नहीं। आ जाओ। As such, a firm has to closely watch the nature of market before determining its equilibrium price and तो मैं कोई भी इक्विलिब्रियम प्राइस और आउटपुट सेट करता हूं, कोई भी प्राइस रख रहा हूं इस आउटपुट पे, तो मेरे को पहले देखना है मैं कौन से कंपटीशन में बैठा हुआ हूं। In this unit, we shall discuss the nature of चार most important market structure: perfect competition, monopoly, monopolistic, and how these market structure operate to determine short run and long run equilibrium price and we shall start our analysis with perfect। चलो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन में आप सभी मेरे को बताओगे, परफेक्ट कंपटीशन की जो मार्केट होती है, सबसे पहले मेरे दोस्त ऐसी मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ सेलर और लार्ज नंबर ऑफ, मैंने आपको बताया हुआ है जैसे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, या लार्ज नंबर ऑफ सेलर और बायर है। ये जो बेच रहे हैं ना, ये होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं। कौन सा प्रोडक्ट? कोविड के अंदर कई सारी ऐसी लोग थे जिन्होंने सब्जियां बेची थी, फल फ्रूट बेचे थे, क्योंकि कोविड में कुछ और आप काम कर नहीं सकते थे, उन्हें घर चलाना था भाई। उन्होंने क्या बेचना चालू कर दिया? सब्जियां बेचनी चालू कर दी। मतलब इस मार्केट में आपकी फ्री और कभी भी, है ना? तो ऐसी कई सारी बात हम लोग परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में पढ़ेंगे, एक एक करके डिटेल में बढ़ाऊंगा। फिर इसका नॉर्मल कर्व, फिर शॉर्ट रन और फिर लॉन्ग रन। ठीक है, काफी बड़ा टॉपिक है। अच्छा, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, सॉरी ये यूनिट बहुत बड़ा है। यूनिट नंबर इसमें इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी 61 पेजेस में कवर्ड है। ठीक है, तो इसको बड़े प्यार से प्रेम से करेंगे हम लोग। फीचर्स क्या है? तो देखो, सपोज यू गो टू द वेजिटेबल मार्केट एंड इंक्वायर अबाउट द प्राइस ऑफ पोटैटो फ्रॉम ए शॉपकीपर। ही सेज पोटैटो आर ₹4.20 per kg। इन द सेम वे यू इंक्वायर फ्रॉम मैनी शॉपकीपर, तो आपको क्या आंसर मिलेगा? उसी मंडी में आपने दूसरी दुकानों से, पोटैटो वाले से पूछा, आपको आंसर सेम मिलेगा। कहीं चले जाओ, रेट सेम है। तो आपने क्या नोटिस करा? यू नोटिस द फॉलोइंग फैक्ट: मंडी में देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड, जाओ लाइन से बैठे होंगे आलू बेचने वाले। अच्छा, खरीदने वाले भी लाइन से ही जाते हैं फिर। ऑल द शॉपकीपर आर सेलिंग पोटैटो एट रुपीज, उनका बस रिवेन्यू बढ़ता है वो ज्यादा क्वांटिटी बेचने पे। इसीलिए मंडी वाले आपको, जैसे आप बोलोगे ना एक किलो लेना है, बोले जाओ ना कम से कम 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 50 किलो इतना लो, क्योंकि उनका रेवेन्यू ज्यादा किलोग्राम से होता है। ऑल वेल, प्रोडक्ट एक जैसा होता है, that is all the sellers are selling almost the same quality of potato, in the sense that you cannot judge by seeing the potato from which farmers field do they come from, कि जी ये नागपुर के खेतों से आया है, कहाँ से आया है, कुछ नहीं। हाँ, वो बेचने वक्त झूठ बोल देते कि जी राजा जय सिंह के महल के पीछे वाले खेत से, जहाँ उनकी लाश गड़ी हुई है, सोने का आलू है, राहुल गांधी वाली बात हो जाएगी। तो देखो जी, इन जनरल परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक: लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, और ये नंबर इतना लार्ज होता है कि ईच सेलर का जो शेयर है टोटल सप्लाई में वो बहुत कम होता है, 0.0000001% एक सेलर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है।
देखो ना, भारत में मैंने पिछली क्लास में बताई थी, पोटैटोज खाने वाले भारतीय कितने? ऑलमोस्ट सारे। कोई है जो बिना आलू के, आज तक किसने आलू ना खाया ना बैठ के? कोई भी नहीं होगा, कहीं ना कहीं खाया ही होगा। तो 143 करोड़ तो बायर हो गए, तो इनके लिए सेलर एक या दो तो होंगे नहीं, सेलर भी करोड़ों में पूरे भारत के अंदर। तो क्या एक सिंगल सेलर इस पोजीशन में होता है कि वो मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस कर दे? तो फिर यहाँ प्राइस जो है वो सेट करता है कौन? इंडस्ट्री। तो आज अगर वो 70 रुपए किलो टमाटर बेच रहा है, क्यों? तो इंडस्ट्री ने पीछे से भाव बढ़ा दिए, वो भी बढ़ाएगा। ये फिक्स मार्जिन रखते हैं अपनी जिंदगी में, इनका फिक्स होता है कि जैसे पर केजी 5 रुपए बचाना है, बस उनका ये फिक्स है, 5 रुपए 1 किलो में बचाना है, खत्म करो बात। ठीक है। दूसरा, सारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? और वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। जैसे आलू का सब्स्टिट्यूट आलू, किसी भी दुकान जाओगे आलू, टमाटर की जगह कुछ और डाल सकते हो? हरी मिर्च, टमाटर की जगह टमाटर ही डलेगा। तो डज ऑल गुड्स मस्ट सेल एट ए सिंगल मार्केट प्राइस? कोई भी फर्म प्राइस नहीं बढ़ा सकती। देखो, बढ़ाएगी तो कोई खरीदेगा नहीं, घटाएगी तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि फिक्स मार्जिन होता है। अब पीछे से मैं 18 का लाया हूं और 20 का बेच रहा हूं, अब मैं दानवीर करण बन गया यहां पर, मैंने कहा आ जाओ 18 में, क्या फायदा है फिर दुकान लगाने का? थोड़े से पेरिशेबल हो गए, जेब से भी चले गए पैसे, थोड़े नहीं बिके, गए जेब से, कल सुबह तक खराब। ऑल वेल, without losing most or all of its business, buyer have no preference as between different seller and as different units of commodity offered for sale of. Also seller are quite indifferent as to whom they sell. इसलिए मंडी में ना आपकी कोई इज्जत नहीं, और आप भी नहीं करते। दुकान वाले से आप भी बोल रहे यार तेरे जैसे बहुत दुकान वाले, वही बोले तेरे जैसे ही बहुत आते हैं, जा। नहीं समझे? अगर आप सब्जी वाले से भिड़ रहे हो तो वो भी आपकी बेइज्जती करेगा, आप भी उसकी करोगे, दोनों कुछ नहीं कर सकते एक दूसरे का। क्यों? दोनों को कोई भी फर्क। आलू वाले को पता है मैं रेडी भर के आलू लाया हूं, मेरे खत्म होने ही होने, लोगों के घरों में बनेगा ही बनेगा, किसी की 13वीं होगी तो भी बनेगा, फंक्शन होगा बर्थडे का तब भी बनेगा, जिंदा रहेगा तो भी बनेगा, मरा होगा तो भी बनेगा। तो मेरा आलू बिकना तय है। दुनिया का सबसे बढ़िया काम है आलू नहीं, मतलब सब्जियां बेचना। अगर आपका अच्छा टैक्ट है ना इसमें, मैं मंडी में देखता हूं जा जाके, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ टाइप के बंदे होते हैं वो, ज्यादातर की बात कर रहा हूं, मोस्टली वो पर डे में 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज्यादा पैसे अकेले कमा लेते हैं एक सिंगल डे। मेन मंडी की बात कर रहा हूं, उनके ट्रक के ट्रक आते हैं, और ट्रक के ट्रक वो, जैसे आपके एरिया में, लोकल एरिया में रेडी वाले आते हैं आलू की रेडी लेकर, तो उनके पास वो रेडी वाले जाते हैं, तो एक बंदा 200-200 500-500 किलो आलू लेकर जाता है। अगर वो पर केजी, मैं कह रहा हूं 2 रुपए का 1 रुपए का भी मार्जिन रखते हैं, तो पर डे का उनका 2-2 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। हाँ जी, मैं मेन बंदों की बात कर रहा हूँ जो टॉपर है, ओखला मंडी टाइप, आजादपुर मंडी टाइप, उनके घर देखोगे आलिशान घर बना रखे, उन्होंने अपने अंडर में सीए रखे हुए। सीए कहता सर साइन कर दो, अंगूठा, सही है। सीए 10 है, इसकी भैंस की आंख मारो, यही जिंदगी मिली थी। नहीं आया समझ में? तो फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जैसे कुकिंग गैस, रॉ मटेरियल जैसे कॉपर, आयरन, कॉटन, स्टील, शीट आर फेयरली होमोजीनियस। इन एडिशन ऑल कंज्यूमर हैव परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट कॉम्पिटिंग। सही है जी। अगला क्या है? फ्री टू एंटर और फ्री टू, कोई लीगल नहीं है यहां पर, जिसको बेचना है बेचो, जिसको जाना है जाओ,
बेचते भी बहुत है और निकलते भी बहुत है, आते भी बहुत है और जाते भी बहुत है। समझ गए? अगर ऊपर की तीन कंडीशन फुलफिल हो जाती है, जैसे पहला वाला लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, गुड्स होमोजीनियस और फ्री एंट्री एग्जिट, तो इस मार्केट को क्या बोलोगे आप? ठीक है, तो कहता है द एसेंशियल फीचर ऑफ प्योर कंपटीशन इज द एब्सेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ मोनोपोली। सही बात है, मोनोपोली में तो प्राइस कौन सेट करता है? खुद फर्म। और यहां पे कौन करता है? इंडस्ट्री। चलो, अब अगले कुछ पॉइंट और भी हैं। पहली बात, आपको परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए मार्केट कंडीशन की, बायर को भी और। अब मान लो मैं एक सेलर हूं, मैंने पहले ही बताया, मैं टमाटर ले आया 500 किलो बेचने के लिए। ठीक है, 30 रुपए किलो ले आया मैं। अब ले आया मैं 30 रुपए किलो, मैं मस्त घर में जाके, मैं ना फोन वोन नहीं चलाता ज्यादा, मान लो घर पे टमाटर रखे, जाके मस्त सोया, सुबह सुबह उठा 10-11 बजे, नहाया धोया बढ़िया, भगवान की पूजा करी, रेडी पर टमाटर डाले और निकल गया बेचने। अच्छा, मुझे दुनियादारी के बारे में कुछ भी, मैं गया एक कॉलोनी के अंदर, मैंने आवाज लगाई, मान लो 30 रुपए किलो मैं लाया हूं, तो मैंने कहा टमाटर 35 रुपए किलो। तो मैंने कहा टमाटर कितने रुपए किलो? 35 रुपए किलो। अब क्या हुआ, माताएं जो है लाइन से आ गई, गली की सारी, और दबा के बिके मेरे टमाटर। मैं खुश, कोई आंटी आ रही है 10 किलो ले जा रही है, बेटा तो कितना अच्छा है। मैं कहा यार आंटी को क्या हो गया आज, रेडी खाली। मैं दौड़ के गया और भर के ले आया रेडी, जो घर पे रखा हुआ था स्टॉक, 35 रुपए किलो धाड़। मैंने कहा वाह, आज तो मजा ही आ गया। जैसे कि अगर 500 किलो मैंने बेचे और पर केजी पे मेरे को 5 रुपए बच रहे हैं, तो कितने रुपए बच गए? 25,000 रुपए। मैंने 25,000 रुपए कमाए। अब मैं खुश, मैंने रात को 25 के 5,000 तो उड़ाए पहले, मस्त दारू दूरू पी पा के आया, याशी फुला, और बता क्या चाहिए तुझे, पैसा बहुत है। ठीक है, अब गया सुबह सुबह टमाटर लेने, मैं कहा फिर लाऊंगा 30 रुपए किलो और फिर बेचूंगा 35 रुपए किलो। अगले दिन गया टमाटर लेने 80 रुपए किलो। नहीं समझे? जेब के भी चले गए। आया कुछ समझ में? तो मुझे पता ही नहीं था उसके रेट क्या हो चुके हैं, और मैं मस्त बेचा, और आंटियां दुआएं दे रही है और मैं ले भी रहा हूं। तूने शक नहीं किया कि एक भी आंटी ने तेरे से काउंटर ऑफर नहीं दिया? नहीं आया समझ? मेरे को शक होना चाहिए था ना, कोई भी काउंटर ऑफर नहीं दे रहा, मतलब कोई भी बोल नहीं है कम कर लो, सब ले जा रहे 35 रुपए किलो में। चलो आ जाओ। तो मेरे को क्या होनी चाहिए? परफेक्ट नॉलेज ऑन द मार्केट कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ बायर एंड सेलर। बोथ बायर एंड सेलर हैव ऑल इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू देयर डिसीजन टू बाय और सेल, जैसे क्वांटिटी ऑफ स्टॉक और गुड्स इन द मार्केट, द नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड द प्राइस एट विच ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज एंड सेल आर बीइंग। अगला, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत कम होती है, ना तो बायर को और ना सेलर को कुछ बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन करने की जरूरत होती है अमाउंट की। जैसे मैं 10,000 में सब्जी वाला बन सकता हूं, मैं ज्यादा बोल रहा हूं, मैं 3,000 में बन सकता हूं। नहीं समझे? मान लो मार्केट में आलू 20 रुपए केजी है, तो मैं 100 किलो आलू लाता हूं, कितने रुपए के हो गए? 2,000। एक मैंने रेडी ली किराए पर, 50 रुपए का रेट है पर डे का, आज की डेट में 50 ओनली। रेडी की बात कर रहा हूं, एक दिन का। मैं ले आया, मैंने आलू बेचे, 30 रुपए किलो आलू बेचे, और मेरे 1,000 रुपए की क्या हो गई कमाई। समझ गए? 50 रेडी वाले को दिए, 50 का मैंने दोपहर को खाना खा लिया था।
900 रुपये में बचा के अपने घर आ गया, कुछ नहीं करा मैंने। 2000 मैंने अपने अंकल से उधार लिए थे, 2 उनको पकड़ा दिए लो। या 1-2 दिन के लिए रोक लिए पैसे, अगले दिन फिर आलू ले आया, 5-6 दिन में स्टॉक हो गया पैसों का, उसके पैसे उसको दिए, अपना बिजनेस चालू। दुनिया का सबसे सस्ता बिजनेस, किसी को भी करना हो तो बता देना। चलो, अंडर परफेक्ट कंपटीशन ऑल फर्म्स इंडिविजुअली आर। तो बेटे मेरे ये पॉइंट, एक तो प्राइस टेकर, लो ट्रांजेक्शनल कॉस्ट, परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, और वो तो अलग से, और मेन 3 कंडीशन क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट, लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर, और साथ में फ्री एंट्री और। डन है जी। अब कहते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो आप ये कह रहे हो कि 70 रुपए किलो का जो आज बिक रहा है, 40 का बिक रहा है, तो ये प्राइस क्या सेलर अपने बन से थोड़ी रखेगा। अब मान लो आज मैं सोचू 40-50 का बेचूं, मेरे पड़ोसी की रेडी वाला आ गया 40 रुपए में बेच मारा सब, नहीं समझे, तो मेरे से तो कोई खरीदेगा ही नहीं, मेरा तो हो गया काम। तो सुनो जी, कहता है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, कहता है और मेरा माल नहीं बिकेगा तो ये पेरिशेबल होता है, शाम तक खराब, तो मैं लालच के चक्कर में मेरा क्या हो गया, नुकसान, मेरा लगा हुआ पैसा भी चला गया। तो यही रीजन है वो लोग ज्यादा महंगा नहीं बेचते, वो क्वांटिटी पे काम करते। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम इंडस्ट्री का कब आता है, ये तो यूनिवर्सल है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, तो ये लेवल क्या होता है, तो इस प्राइस पर ये क्वांटिटी जो है बेचनी है, खत्म। 10 रुपए के प्राइस पर 2 यूनिट बेचने, 3 बेचने, 5, जो भी आ जाए, समझ गए, ये मेरा क्या होता है, इंडस्ट्री। तो ये देखो, एन इंडस्ट्री इन इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फर्म, सबको, सारी फर्मों को जोड़ दो तो क्या बन जाएगी, ईच सच यूनिट इन द इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए homogeneous product so that there is a competition among goods produced by different units. When the total output of the industry is equal to total demand, we say that industry is in equilibrium. The price then prevailing is in equilibrium price. A firm is said to be in equilibrium when it is maximizing its profit and has no incentive to expand or contract. समझ गए, कोई दिक्कत। तो देखो यहां इन्होंने इक्विलिब्रियम कर दिया, ये हो गया, ये हो गया, और ये बीच का क्या है, यहां प्राइस हो गया, यहां मेरा आउटपुट, ये तो इंडस्ट्री का हो गया। अब फर्म का क्या होगा, पहले पढ़ रहा हूं, ठीक है, फिर आपको नीचे दिखाऊंगा। बेटे आ रहा है समझ में, या अभी मुंडी हिला रहे हो ऐसी, जो ऊपर के पॉइंट बताए ना 6-7, रट मारना सारे के सारे। द फर्म इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट मैक्सिमाइज इट्स, भाई फर्म इक्विलिब्रियम में कब आएगी, जब अपना प्रॉफिट वो क्या कर रही होगी, या लॉस में आएगी, प्रॉफिट में ही आऊंगा ना मैं। द आउटपुट विच गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट टू द फर्म इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो जिस आउटपुट में मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा मैं उतना बेचूंगा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में MR/AR सेम होता है। तो मुझे क्या करना होगा, ज्यादा बेचना होगा। इन द इक्विलिब्रियम स्टेट द फर्म हैज नो इंसेंटिव ईदर टू इंक्रीज और डिक्रीज इट्स, चाहे आउटपुट बढ़ाऊंगा तो भी कोई इंसेंटिव नहीं है, कम करूंगा तो भी नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरा एवरेज रेवेन्यू यहाँ क्या होता है, सेम होता है। नहीं समझे, पिछली क्लास में पढ़ाया नहीं था, मेरे को पीछे से 18 का मिल रहा है, मैं 20 का बेच रहा हूँ, 20 से ज्यादा का बेच नहीं सकता, कम का बेच नहीं सकता, तो मेरे को पर यूनिट कितने रुपए की कमाई हो रही है। अब मैं चाहे 1 किलो बेच लूं, चाहे मैं 2000 किलो बेच लूं, मुझे पर यूनिट कितना मिल रहा है, तो फिर मेरा एवरेज रेवेन्यू क्या होगा और मेरा MR क्या होगा, सेम ही होगा।
ऑल वेल। तो इस लाइन का द फर्म हैज नो इंसेंटिव, फर्म को कोई इंसेंटिव नहीं है, चाहे वो इंक्रीज कर दे चाहे वो, यहां तक ओके। फर्म्स इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट आर प्राइस टेकर, फर्म प्राइस टेकर है। दिस इज बिकॉज देर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट हु आर प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल और होमोजीनियस प्रोडक्ट। As such, these firms cannot influence the price in their individual. They have to accept the price determined through the interaction of total demand and supply of the commodity which they. तो देखो ये है फर्म का इंडिविजुअल सेलर, बताओ प्राइस क्या है कांस्टेंट। क्या हुआ, मैं इंडिविजुअल सेलर हूं, मेरा प्राइस क्या है, ये कांस्टेंट है, तो मैं कुछ भी बेच सकता हूं, मेरी डिमांड कुछ भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और अच्छा कहीं भी हो, मेरा ए आर इजिकल टू क्या होगा, इजिकल टू डिमांड। नहीं आया समझ, हो सकता है मेरा 1 ही किलो बिके आज, तो इतना हो गया, तो भी ए आर मेरा इक्वल है। हो सकता है मेरे बहुत ज्यादा बिक जाए, तो भी ए आर मेरा क्या है, इक्वल है। और देखो यहां पर क्या है, और ये मार्केट का है, मार्केट का ये है, तो मैं इसको ऐसे पकड़ ले, ऑल वेल। मार्केट का यही है ना, ऊपर बढ़ा था, कोई गलत तो नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मार्केट और इनको ये मार्केट का रखा, और इसी पे मैंने किसका चला दिया, फर्म का चला दिया इस प्राइस, ऑल वेल। और मेरा डिमांड ए आर और एम आर यहाँ क्या होगा, बराबर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जीरो, एक्स वाई जीरो, प्राइस आउटपुट, ऑल वेल। ये आपसे पूछेगा बताओ परफेक्ट कंपटीशन में कर्व क्या होता है, इंडिविजुअल सेलर का कर्व क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, और मार्केट का वो भी हॉरिजॉन्टल। परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम क्या होता है, वेयर डिमांड एंड सप्लाई इज, बोलो ना, इक्वल। परफेक्ट कंपटीशन कौन सी मार्केट है, वेयर लार्ज नंबर ऑफ सेलर और ऐसी ऑप्शन होंगे, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, ये टेबल देखते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस फॉर इंडस्ट्री। देखो एक प्राइस पे 60 की डिमांड थी और सप्लाई 5 की थी, डिमांड कितने की थी और सप्लाई क्या थी, प्राइस 2 हुआ, बताओ सप्लाई बढ़ेगी या नहीं, बढ़ा दी, डिमांड क्या होगी, प्राइस 3 हुआ, सप्लाई क्या होगी, डिमांड, प्राइस 4 हुआ, सप्लाई, डिमांड कम, प्राइस 5 हुआ, सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड। कर्व बनाए एक बार, देखो या इन्होंने, अब एक काम करते हैं, पहले ये भी देख लेते हैं, ट्रेंड इन रेवेन्यू ऑफ ए कॉम्पिटिटिव फर्म। दो प्राइस पे मैंने क्या बेचा, मेरा टीआर क्या आया, मेरी क्वांटिटी बिक गई 9, टीआर क्या आया, मेरी 10 बिकी, टीआर 20, 11, 22, 12, चलो ए आर निकालो, ए आर इजल टू टी आर अपॉन में, तो टी आर 16/2, सॉरी टी आर अपॉन में क्यू, ठीक है, 16/8 क्या आया, 18/9, 20/10, ठीक है। अच्छा एम आर इजिकल टू चेंज इन टी आर, तो देखो चेंज इन टी आर क्या हुआ यहाँ, 18 में 16 गए 2, 2, 2, क्या दू भाई, ठीक है, समझ गए। अब यहां कर्व बनाते हैं, ये वाला देखना, ए आर इजिकल टू एम आर इजिकल टू प्राइस, हर जगह है ना, आ गया समझ, इससे अच्छा प्रूव नहीं कर सकते। अब एक कंडीशन
For equilibrium of a firm, as discussed earlier, a firm in order to attain equilibrium position has to satisfy दो कंडीशन satisfied करनी है, ये important है. The marginal revenue should be equal to, मेरा MR MC के बराबर होना चाहिए. That is, if MR is greater than MC, तो there is always an incentive for the firm to expand its further and gain by selling additional unit. MR is less than होगा तो फर्म को अपना आउटपुट कम करना पड़ेगा, तो रेवेन्यू कम हो जाएगा, फायदा नहीं है मेरा. ना तो AR ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए. इसीलिए प्रॉफिट आर मैक्सिमम ओनली एट द पॉइंट वेयर MR इज इक्वल टू, बिकॉज द डिमांड कर्व फेसिंग ए कॉम्पिटिटिव फर्म इज horizontal, so that MR is equal to price. The general rule for profit maximization can be simplified. A perfect competition market should choose its output so that marginal cost equal to, simple. परफेक्ट कंपटीशन में मेरा मार्जिनल कॉस्ट जब प्राइस के इंक्लूड होगा तब मैं उस जगह का उतना आउटपुट बेचना पसंद, समझिए सब. जैसे कि मैं एक रेडी पे बेचता था, मैंने एक रेडी, तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गई, बढ़ गई. लेकिन दूसरी रेडी से थोड़ा सा ही माल बिका, कस्टमर ज्यादा है ही नहीं मेरे पास, तो गड़बड़ नहीं हो गई. तो एक से ही बेचना, फिर दूसरे पे क्यों जा रहा है, कॉस्ट क्यों बढ़ा रहा है अपनी. ऑल वेल. और MC कर्व शुड कट MR कर्व फ्रॉम बिलो. इन अदर वर्ड्स MC शुड हैव ए पॉजिटिव, देखो यहां बिलो से काट रहा है, ये MR है बेटे, ये MR है, देखो यहां से ये MR है. MC कर्व जो है या नीचे से काटेगा, ये MC है. बताओ मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऐसे ही होता है या नहीं, कॉस्ट में पड़ा है, और ये ऐसे जाता है, और मेरा AR इज इक्वल टू MR. ये अब ये MR को इन्होंने देखो कहां से काटा, बिलो से काटा. और बिलो का मतलब क्या होता है, MC शुड हैव ए पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि अगर काटेगा ही नहीं, अगर ऐसे ही चला गया तो नेगेटिव गया, और यहां तो फिर कटिंग ही नहीं हुई. नहीं समझे, ऑल वेल. तो ये शॉर्ट रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, AR इज इक्वल टू M. अब आ जाओ आगे. अब कह रहा है शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट. शॉर्ट रन सप्लाई कर्व करते हैं, फिर इसके प्रॉफिट बताऊंगा कब प्रॉफिट होता है. कह रहा वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द MC कर्व ऑफ द फर्म इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री इज दैट इट डेपिक्ट द फर्म्स सप्लाई कर्व. देखो मेरी कॉस्ट कब बढ़ेगी MC में, जब मेरी सप्लाई, और सप्लाई नहीं बढ़ी तो मैं क्यों दूसरी रेडी लूंगा. नहीं समझे, मेरी सप्लाई तब जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही ज्यादा मेरा मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगा. तो दिस कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फिगर. तो देखते हैं, पहले मेरा प्राइस 2 था, मेरी क्वांटिटी ये थी, एक प्राइस दूसरा आया 3, क्वांटिटी क्या हो गई. सप्लाई में क्या होता है, प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी क्या हो जाती है, 4 पे 5 पे. ये मेरी सप्लाई कर्व गई, गया सप्लाई कर्व. अब बताओ यहां पर आपने कॉस्टिंग पढ़ा होगा, मेरा एवरेज वेरिएबल कर्व क्या है, यहां पर टच कर रहा है, और MC कर्व यहां है. देखो अगर यहां से देखो तो सप्लाई कर्व हमेशा क्या होता है, ऊपर जा रहा है. इसकी एनालिसिस करते हैं. सपोज मार्केट प्राइस प्रोडक्ट का क्या है, जिस पे डिमांड क्या है, D1, ठीक है. तो देखो डिमांड इसकी कहाँ है, कोई दिक्कत, और परफेक्ट कंपटीशन में हॉरिजॉन्टल होता है. चलो आगे. प्राइस दो, द फर्म सप्लाई Q1, और सप्लाई क्या है, आउटपुट, बिकॉज हेयर MR इज इक्वल टू
है या नहीं है? देखो यहां जा रहा है, ये MR है और ये मेरा MC है, इक्वल है या नहीं है? अगर मार्केट सप्लाई 3 हो गई तो MC कहाँ है? और यही MR हो गया, ये देखो हुआ है या नहीं? एक बार और साफ करके दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, जब प्राइस 3 हुआ तो MC यहां था और ये वाला कर्व MR है, तो कट कहां कर रहा है? इसीलिए यहां पर क्या बना है? इक्विलिब्रियम। करस्पॉन्डेंट डिमांड कर्व इज D2 at 3, क्वांटिटी सप्लाई इज Q2। सिमिलरली डिमांड कर्व D3 और D4 ऐसे ही जाएगा। द फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व विच गिव द मार्जिनल कॉस्ट करस्पॉन्डिंग टू ईच लेवल ऑफ आउटपुट इज नथिंग बट फर्म सप्लाई कर्व दैट गिव वेरियस क्वांटिटी द फर्म विल सप्लाई एट ईच। तो ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है कुछ नहीं है, ये क्वांटिटी है जो फर्म एक क्या करेगी, और सप्लाई कर्व ऐसे ही बढ़ता है ना, तो ये MC है, जो सप्लाई जितनी ज्यादा करोगे उतना ही ज्यादा आपका सही है। For prices below ABC, the firm will supply 0 units because the firm is unable to meet its। मैंने हमेशा बोला है अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मिल रहा तो आपको शट डाउन, शांत बैठ जाओ, जब मिलने लगेगा फिर आ जाएंगे। फॉर प्राइसेस अबव ABC, फर्म का इक्वल प्राइस है और मार्जिनल कॉस्ट है, लेकिन जब आपका ABC से ज्यादा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा हाई इनफ है, तो फर्म अपना क्या करेगी, प्रोडक्शन इन फिगर 17 at price 2 ABC of the firm is covered and therefore firm need not shut down। देख 2 पे ही कवर हो गया ना, दोबारा से जब मेरा 2 था तो Q1 था और मेरा ABC क्या है, 2 से कट मार रहा है ना, तो मेरे को यहीं पर मिल गया, तो मेरे को अब प्रोडक्शन बढ़ाना है, बंद। Thus in perfect competition, firm's marginal cost curve above ABC has the identical shape of firms। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में मार्जिनल कॉस्ट कर्व आपका शॉर्ट रन में सप्लाई कर्व की तरह होता है, जो कि ऊपर की तरफ जाता है। ऑल वेल, MU इज इक्वल टू क्या होता है, और MU MR को कब कहां से काटेगा, बिलो से, सॉरी MC, ठीक है। ऑल वेल, क्या कॉम्पिटिटिव फर्म प्रॉफिट अर्न करती है, तो क्या वो क्या रिश्तेदारी करने के लिए बैठे हैं वहां करोड़ों लोग, नहीं जी ले जाओ सब्जी मेरी तरफ से, क्या वो प्रॉफिट नहीं करेंगे? तो भाई ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी करते हैं, ये नॉर्मल भी करते हैं, ये लॉस में भी जाते हैं, ठीक है, एक एक करके। इन द शॉर्ट रन ए फर्म विल अटेन इक्विलिब्रियम पोजीशन and at the same time it may earn normal profit or depending upon its cost। तो 3 पॉसिबिलिटी है, पहला क्या है बता, सुपर नॉर्मल क्या होता है, जब बंदा अपने इकोनॉमिक कॉस्ट से भी, इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब एक्सप्लिसिट प्लस उससे भी ऊपर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से भी ऊपर चला गया। जैसे मान लो मैंने वेजिटेबल का बिजनेस किया और मैं महीने के 10 लाख कमा रहा हूं, तो मैं टीचिंग में नहीं कमा रहा अभी 10 लाख रुपए, तो मेरे को कौन सा प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं वही करूंगा, फिर करोगे या नहीं? अब इस कर लूं अब जीवन के इस उम्र पे आ चुके हैं, अभी ऐसा लगता है कि अभी तो, क्योंकि बिजनेस से प्रॉफिट चाहिए होता है किसी बंदे को, तो प्रॉफिट आपको जहां अच्छा मिल रहा है आप वो वाला काम करोगे ही करोगे डेफिनेटली। लेकिन मान लो मेरे को यहां से मैं 4 लाख कमाता हूँ महीने के टीचिंग से, और वहां भी मुझे कितने मिल रहे हैं, तो फिर ये मेरा कौन सा कॉस्ट हो गया, नॉर्मल हो गया। यहाँ 4 मिल रहे हैं, वहां से 3 मिल रहे हैं, तो 3 गलत नहीं है, लेकिन मेरी अपॉर्चुनिटी जा रही है, समझ गए बात को, नुकसान हो रहा है। तो सारे प्रॉफिट्स की बात करेंगे, पहले सुपर नॉर्मल।
there is a difference between normal profit and super normal profit. When the AR of the firm is just equal to ATC, एवरेज रेवेन्यू मेरा एवरेज टोटल कॉस्ट के बराबर है, ए फर्म अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। तो टोटल कॉस्ट में क्या आता है, फिक्स और वेरिएबल दोनों, और एवरेज रेवेन्यू मेरा उससे उसके बराबर है। तो फायदा क्या हो रहा है, कुछ नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। It is to be noted that here a normal percentage of profit for the entrepreneur for his managerial service is already included in the cost of, तो उसकी जो नॉर्मल सर्विसेज की फीस है, सैलरी है, वो इंक्लूडेड है, भाई थोड़े तो लेगा ही पैसे। When a firm earns super normal profit, its AR are more than its ATC, ये लाइन आपके एग्जाम में आती है। जब मेरा AR ATC से ज्यादा होता है तो मेरा कौन सा प्रॉफिट है, तो thus in addition to normal rate of profit, the firm earns some additional profit. The following example will make. Suppose cost of producing 1000 unit of product 15,000, एंटरप्रेन्योर ने इन्वेस्ट करे 50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है मार्केट का 10%, तो खुद की कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड फैक्टर कितना हो गया बताओ, 5,000। मतलब अगर वो 50,000 में कहीं इन्वेस्ट कर देता, म्यूचुअल फंड में डाल देता, तो मुझे कितने मिलते, तो मुझे कम से कम किसी बिजनेस में अगर मैं 50 लगा रहा हूं तो 5 से ज्यादा तो मिलने चाहिए। तो द एंटरप्रेन्योर वुड हैव अर्न 5,000 if he had invested elsewhere. Thus total cost of production is 20,000। तो इसका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ, 15 नहीं 20 हुआ। देख 15,000 रुपए तो प्रोडक्ट का है, और 5,000 उसकी कौन सी कॉस्ट हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नहीं समझे, मैं अगर कहीं बिजनेस कर रहा हूं तो 15,000 मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, 50,000 लगा के, लेकिन 50 अगर मैं कहीं और लगाता तो क्या कमा लेता, तो यहां इसको जोड़ूंगा तो मेरा टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितना है। अगर फर्म इज सेलिंग द प्रोडक्ट एट ₹20, इट इज अर्निंग, मतलब अगर वो 20 रुपए में बेच रही है तो वो कौन सा प्रॉफिट कमा रही है, तो 20 क्यों, क्योंकि वो कितने प्रोडक्ट बेच रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग क्या है, 1000 यूनिट है, तो 1000 इंटू 20 इज इक्वल टू, और मेरे को यहाँ कितने चाहिए, तो ये तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। If it is earning normal because AR is 20 is equal to ATC. If the firm is selling product 22, तो AR is greater than ATC, अब वो क्या कमा रहे हैं, ऑल वेल। तो देखना जरा, यहां पर इन्होंने पूरा बता रखा है, देखो पहले ये वाली लाइन में कोई समस्या, AR इज इक्वल टू ऑल वेल। अब देखो यहां पर इन दोनों के बीच का जो गैप है, ये गैप मेरा क्या है, ये सुपर, ये कैसे आया, तो देखो फिगर 18 शो द रेवेन्यू एंड कॉस्ट कर्व ऑफ अ फर्म विच अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन। MR इज हॉरिजेंटल लाइन है या नहीं, MR हॉरिजेंटल है, एंड MC कर्व इज ए यू शेप, MC ऐसी होता है, यू शेप ही होता है, विच कट द MR फ्रॉम बिलो, बिलो से कट कर रहा है। मैंने क्या बोला, MC हमेशा MR को कहां से कट करेगा, बिलो से। द फर्म इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट नंबर, तो ये मेरा कौन सा पॉइंट है, यहां तक ओके। वेयर MR इज इक्वल टू MC, यहां तक कोई दिक्कत। तो OQ इज द इक्विलिब्रियम आउटपुट, ये मेरा क्या है, इक्विलिब्रियम। At this level of output, AR और प्राइस पर यूनिट इज EQ, है या नहीं, इस लेवल पे। एंड ATC
इज बी क्यू। एटीसी क्या है? देख टोटल कॉस्ट मेरी ये है और रिवेन्यू क्या है, तो ये जो बचा हुआ गैप जो है वो क्या है? नहीं आया समझ? आया? एक बार और बता। देखो एक्स वाई ओरिजिन इस प्राइस पे ए आर इजिकल टू एम आर इजिकल टू प्राइस, यहां तक कोई टेंशन तो नहीं? तो इस प्राइस पे मैं ये क्वांटिटी बेचता हूं। ये क्या होगा? हाँ जी, इस प्राइस पे मैं ये वाली क्वांटिटी बेचता हूं, ठीक है। ये मेरा एमसी है और एमसी एमआर को कट कर रहा है कहां से? बिलो से। यहां तो कोई दिक्कत? जो मेरा एटीसी आया ना, एटीसी मेरा ये है, ये पॉइंट बन गया बी। तो मेरी एवरेज टोटल कॉस्ट क्या हो गई यहां से यहां तक, है ना? और मेरा रिवेन्यू कहां आ रहा है? यहां से यहां तक। मतलब बता रहा हूं ना, रिवेन्यू तो इसमें होगा ना, ये टोटल रिवेन्यू। तो बीच का जो डिफरेंस है मेरा, ये मेरा क्या हो गया? आ गया समझ में? ये जो गैप है ना बीच का, ये मेरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन मान लो ये एटीसी मेरा यहीं से कटता तो मेरा कौन सा प्रॉफिट होता? आ गया? और मान लो मेरा ये एमसी है और ये मेरा एटीसी है, तो ये मेरा क्या आता? ये मेरा आता लॉस। आ गया समझ? तो आपके पास ये होगा, देखो ऐसे तीन डायग्राम होंगे क्वेश्चन में। एक तो एटीसी ऊपर आएगा लॉस, बीच में आएगा नॉर्मल, नीचे आएगा प्रॉफिट। आ गया समझ? सुपर नॉर्मल। कैसा लगा? ठीक है। तो लॉस देखो, लॉस लॉस में एटीसी यहां आ गया, तो ये कट मारा यहां से, और ये जो ये एटीसी के बीच का गैप है ये मेरा क्या हो गया? ठीक है, डन है। ओके, चलो इलस्ट्रेशन बनाओ ये वाली। किताब लाए हो? क्यों बोला नहीं था मैंने बुक लाने को क्लास में? तू लाया भाई। कॉपी में बनाओ ये क्वेश्चन, जल्दी फटाफट। ये चलो आंसर दे दो। चलो एक बात बताओ, फिक्स कॉस्ट यहां मेरी क्या होगी? सब में वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल जीरो पे, और इस पे कितनी? और इस पे 200 कैसे? वेरिएबल कैसे निकालते हैं? यस। तो अगला बताओ, नंबर बताओ। अगला, 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 अगला। एबीसी क्या होता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू, एबीसी का फॉर्मूला वेरिएबल कॉस्ट
ठीक है, तो देख लो यहां पर फिक्स मेरी सही है, वेरिएबल ठीक है, वेरिएबल अपॉन क्वांटिटी करो, क्या आ गया? वेरिएबल अपॉन क्वांटिटी करो, क्या आ गया? क्वांटिटी। अच्छा, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे आता है? फिक्स डिवाइड बाय क्वांटिटी। 100 10 5 3.3 मार्जिनल इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू ये 110 90 100 और इसका एवरेज करोगे तो ठीक है, आ गया। चलो आंसर दो। द प्राइस ऑफ ए बर्गर इज 14 सिंस इट इज गिवन दैट टेस्टी बर्गर, पहले ऊपर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ बर्गर सेल फॉर रुपीज 14 ईच, व्हाट इज टेस्टी बर्गर्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट? ठीक है, कितने में बेच रहा है? 14 रुपए में। तो देखो अगर प्राइस ऑफ बर्गर इज 14 सिंस इट इज गिवन दैट टेस्टी बर्गर इज प्राइस टेकर, इट इज परफेक्टली कौन सी मार्केट है? देखो ऊपर पढ़ो। एक मिनट रुक जाओ, ये क्या है? कौन सी मार्जिनल बेटे? ये वाली, ये मार्जिनल निकालो ना। 110, ये देखो ना, 790 में से 540 गए, 1000। अभी करता हूँ थोड़ी देर में, समझ गए? चलो जी, तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? टेस्टी बर्गर कौन है? प्राइस टेकर, तो मतलब कौन सी मार्केट है? तो यहाँ पर ए आर इक्वल टू क्या होगा? और एमसी क्या करेगा? ये यहां तक ओके, कोई टेंशन? चलो, तो कह रहा है कौन सा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है? तो इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट सारे प्रोडक्ट सेम प्राइस पे होते हैं, इसका मतलब ए आर इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट एम आर शुड बी इक्वल टू, वो बता दिया। ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू 14 कहाँ है बताओ? फ्रॉम द टेबल वी कैन सी दैट एम आर 14 कहाँ है? एम सी 14 व्हेन 40 बर्गर आर प्रोड्यूस, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपका कहाँ होगा? मतलब इतने सब में आप किस लेवल पे काम करोगे? ऑल वेल। क्वेश्चन 2, व्हाट इज टीवीसी व्हेन 60 बर्गर आर प्रोड्यूस? तो 60 बर्गर प्रोड्यूस करते हो तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है आपकी? तो 960 है। व्हाट इज एएफसी व्हेन 20 बर्गर आर प्रोड्यूस? 5। और बिटवीन 10 से 20 मार्जिनल कॉस्ट क्या है? ऑल वेल। अब लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम एट ए कॉम्पिटिटिव प्राइस, अभी क्या था? शॉर्ट रन में क्या चेंज कर सकते हैं? सिर्फ वन ऑफ द वेरिएबल, रॉ मटेरियल या लेबर। अब यहां क्या करेंगे? मेरे पास बहुत समय है, सही है। तो देखो, अब इसको पढ़ रहा हूं। इन द शॉर्ट रन वन और मोर ऑफ द फर्म्स इनपुट आर फिक्स्ड, होता है नहीं होता? इन द लॉन्ग रन, हेलो, हाँ जी मैम, थोड़ी देर में करेंगे, ऑफिस में वो भी। In the short run, one or more of the firm's input are fixed. In the long run,
firms can alter the scale of operation or quit the industry and new firm can enter the long run में हम QTB free entry free exit है. In a market with entry and exit, a firm enter when it believes that it can earn a positive and exit when it face the possibility of a long run. अच्छा लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट आता रहे बंदा टेंशन. Firms are in equilibrium in the long run when they have adjusted their plant so as to produce at the minimum point of their long run ATC. ये हमने प्रोडक्शन कॉस्ट में भी पढ़ा हुआ है ना. बहुत सारे प्लांट थे रिटर्न ऑफ स्केल में, तो मैं सबसे ज्यादा प्लांट याद है मेरा, ये क्या था हमारा ATC हुआ करता था. इतने सारे प्लांट थे, तो मैंने किस प्लांट को चूज किया था? ये रिटर्न ऑफ स्केल है. यहां पर भी वही बात कर रहा है. विट इज टेंजेंट टू द डिमांड कर्व डिफाइंड बाय द मार्केट प्राइस. तो ये टेंजेंट है, यही था ना, मैंने इसी को चूज किया. इन द लॉन्ग रन द फर्म विल बी अर्निंग जस्ट, ये मैंने क्या बोला, लॉन्ग रन में बस विच आर इंक्लूडेड इन द एटीसी, जो एटीसी में इंक्लूड होगा. मतलब अगर मैं 15, वही 50,000 का एग्जांपल लेते हैं, मैं 50,000 लगा के मेरा रेट ऑफ रिटर्न 10% है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 15,000 है, तो टोटल कितना हो गया कॉस्ट? 20,000, क्योंकि मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 20 है. तो मेरे को अगर 20 मिल रहा है तो मेरे को कोई टेंशन. इफ दे आर मेकिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन द न्यू फर्म विल बी अट्रैक्टेड इनटू द, आएगी या नहीं बताओ? अगर शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो लॉन्ग रन में फर्म वहां पर अट्रैक्ट होगी. दिस विल लीड टू फॉल इन, जिससे डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा इंडिविजुअल का डिमांड कर. बोलो होगा या नहीं? खूब सारी दुकानें लग जाएगी. एन अपवर्ड शिफ्ट ऑफ द कॉस्ट कर्व ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर एज द इंडस्ट्री एक्सपेंड. इंडस्ट्री अगर देखो, बहुत लॉजिकल बात बोली है इसने, कितना बढ़िया है. लॉन्ग रन है, लॉन्ग रन में कह रहा है नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है. अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट शॉर्ट रन में अगर होता है तो सब लोग कहाँ आएंगे? परफेक्ट कंपटीशन बिजनेस में. और जब इस बिजनेस में लोग सेलर ज्यादा हो जाएंगे तो प्राइस क्या होगा? और सेलर का लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? क्यों? क्योंकि जब ज्यादा लोग घुसेंगे तो रॉ मटेरियल वालों के भाव नहीं बढ़ेंगे. नहीं समझे? ओके. These changes will continue until the ATC is tangent to the demand curve. If the firm make losses in the short run, they will leave the industry in the long run. This will raise the price. अच्छा इसका उल्टा हो गया. शॉर्ट रन में आप लॉस कर रहे हो तो लॉन्ग रन में तो आओगे ही नहीं. तो इससे क्या होगा? इससे प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि सेलर कम है, और सेलर कम है तो इंडस्ट्री से लोग चले गए, तो रॉ मटेरियल वाला भाव नहीं खाएगा. रॉ मटेरियल वाला अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को until the remaining firm in the industry cover their total cost inclusive of normal rate of profit. All well. तो इस फिगर में शो कर रखा है, वी शो हाउ फर्म एडजस्ट टू देयर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पोजीशन. एज इन द शॉर्ट रन द फर्म फेसेस ए हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व. इफ द प्राइस इज ओपी द फर्म इज मेकिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. देखो ये वाला कौन सा प्रॉफिट कर रही है? SAC1. देखो यहां से कॉस्ट क्या है मेरी? SAC1. If the firm believe that market price will remain at OP, it will have incentive to build new capacity and it will move along with long run. तो देख इसी के साथ मूव करा इसने. आया कुछ समझ में? आ रहा है बेटे? At the same time, new firm will be entering the industry attracted by the excess. तो देख यहाँ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉन्ग रन में देखना नया फर्म जो है वो आएगा. लॉन्ग रन में नया फर्म आएगा तो मेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा? बढ़ेगा. मेरा प्राइस क्या हो जाएगा? ये याद रखना है, ठीक है. As the quantity supply in the market increase, supply curve in the market will shift to the right and price will fall until it reaches the level of OP1 at which the firm and industry are in the long run.
तो देखो लॉन्ग रन में प्राइस क्या हो गया, नहीं हो गया। अब इसको मैं ऐसे बताता हूं, देखो जी, यहां था मैं, तो मेरे को क्या हो गया, सुपर नॉर्मल। तो बताओ लॉन्ग रन में सब लोग आएंगे भागते भागते इस इंडस्ट्री में, तो जब इंडस्ट्री में आएंगे तो प्राइस पी से क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया मेरा प्राइस, समझ गए, क्लियर है जी। अब बंदा जो है यहां पर काम करेगा इस स्केल पे, क्योंकि मेरा एवरेज कॉस्ट कर्व कहाँ टेंजेंट है, पहले कहाँ टेंजेंट था, अब कहाँ टेंजेंट होगा, कुछ आ रहा है समझ, ठीक है। तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम क्या कहता है, द कंडीशन फॉर लॉन्ग रन, बस ये क्वेश्चन, ये पॉइंट आप याद कर लेना, क्वेश्चन इसी में से आता है। द कंडीशन फॉर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम फॉर्म इज दैट एमसी शुड बी इक्वल टू प्राइस एंड लॉन्ग रन एवरेज। लॉन्ग रन में एमसी इज इक्वल टू प्राइस होगा और एवरेज कॉस्ट, सबके आगे एल लगा दो बस। तो ये मेरा इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, जहां मिल जाए वहां बिजनेस करोगे। तो देखना यहां पर कहां मिल रहा है, ये एमसी है, ये एसी है और ये प्राइस है, मिला, इसीलिए यहां पर मैं बिजनेस करूंगा। समझ गए, मैं ना ऊपर जाऊंगा ना नीचे जाऊंगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये मेरा प्राइस है, ए आर इज इक्वल टू एम आर, एमसी ने मेरा यहां से काटा, ये कौन सी है, एमसी है, और ये मेरा क्या है, एसी, सबके आगे एल डाल दो क्योंकि मैं लॉन्ग रन की बात करूं। यहां तीनों मिल रहे हैं ना, प्राइस इज इक्वल टू एमसी इज इक्वल टू एसी, भाई मैं यहां काम करूंगा, खत्म, डन है जी। चलो, तो लॉन्ग रन में एसएमसी, एलएमसी, एसएसी, एलएससी सब इक्वल होते हैं। अब इंडस्ट्री की बात करते हैं, वो क्या था, वो फर्म का था, ये इंडस्ट्री है। सिंपल इंडस्ट्री का देखो, पहले बताओ इसमें कोई दिक्कत, यहां तक इसमें कोई दिक्कत, बोलो जी। ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है, इसमें कोई दिक्कत, ये ओके। अभी शॉर्ट को पकड़ते हैं, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। तो ये मेरा शॉर्ट और लॉन्ग दोनों का मिलाकर क्या मिला, हेलो, क्या हाल है राहुल और राघव। अभी बेटे क्लास ले रहा हूं मैं, हाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ओके। ठीक है बेटे, चलो जी। तो यहां पर आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर होता है। अब मैं आपसे कंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है, आप मेरे को आंसर दोगे। सबसे पहला, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ये तीन चीजें मिल गई तो समझ लो कौन सा मार्केट है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ एडिशनल है, एडिशनल क्या है, परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, और और मेरे गधो इतना मारूंगा, देखो जल्दी से, अच्छे से देखना। परफेक्ट नॉलेज के बाद लो ट्रांजेक्शनल कॉस्ट और प्राइस, एक चीज, हाँ यही है, ठीक है, लो ट्रांजेक्शनल कॉस्ट और प्राइस टेकर, समझ गए बात को। कहाँ बता रहा था मैं एग्जाम्पल,
यस, परफेक्ट नॉलेज के साथ प्राइस टेकर और लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ऑल वेल। इसके अलावा अगर शॉर्ट रन की बात करें तो शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है? ठीक है, जब मेरा एबीसी यहां हो और एमसी मेरा कहां हो, और बीच वाला ये क्या है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेरा क्या होगा? ये एबीसी है और एमसी भी मेरा यहाँ है। और लॉस की सिचुएशन क्या होगी? ARMR, ये मेरा एबीसी है और ये मेरा एमसी है, तो ये मेरा लॉस है। ऑल वेल, लॉन्ग रन में मैं कब बिजनेस करूंगा? जब मेरा एमसी, एबीसी और प्राइस क्या हो? इक्वल। और मैं इंडस्ट्री की पूरी बात करूं तो ये शॉर्ट एमसी, शॉर्ट रन, और ये शॉर्ट एसी, ये पूरा का पूरा किसका आ गया? इंडस्ट्री का। खत्म। कैसा लगा? ऑल वेल है? कोई डाउट किसी को? पीछे चलो निकल लो इंडिया से।